जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में और यहाँ पर देखिए 2025 में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं और पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं। जो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ध्यान से वीडियो को देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए यहाँ पर कोड कितना है, 835 और CBS का कोड है। उसके बाद में समय यहाँ पर जो होगा आपका टाइम जो होगा 3 घंटा 15 मिनट होता है, तो सभी को पता होगा। फिर 70 नंबर का पूर्णांक होगा। उसके बाद में ये निर्देश दिए, आपको ध्यान से वीडियो को देखना क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा पेपर कैसा आएगा, कैसा पैटर्न रहेगा, कौन से क्वेश्चन कहाँ पर पूछे जाएंगे। इनमें जो मानचित्र कार्य भी होता है 10 नंबर का होता है, ये भी बताऊँगा कि आपको कैसे करना है जिससे आपको भी 10 नंबर मिले। तो देखिए जो प्रारंभ के 15 मिनट होते हैं परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं, तो आपको पता होगा सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। फिर यह जो प्रश्न पत्र होगा 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ होगा और खंड बा होगा। ठीक है, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपको एक OMR शीट मिलेगी, उसी पर भरना होगा। उसके बाद में खंड बा में यहाँ पर 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। बाकी इसी में 2 प्रकार के क्या आपको प्रश्न मिलेंगे मानचित्र संबंधी, जिसमें प्रश्न संख्या 29 का का होगा और 29 का खा वाला होगा, दोनों आपको करने हैं। उसके बाद में जो मानचित्र आपको क्या है, दिए गए मानचित्र को प्रश्न पत्र से फाड़कर आपको क्या करना, उन पर अंकित कीजिए तथा मानचित्रों के क्या करना, आपको उत्तर पुस्तिका से यहाँ पर मजबूती के साथ बांधना है। ठीक है, अब खंड आ से शुरू करते हैं। इनमें से जितने भी क्वेश्चन है आप लोग जरूरी एग्जाम से पहले तैयार करके जाना। हमारा पहला क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, फ्रांस की, जर्मनी की, भारत, यहाँ पर की इटली। तो इसका संबंध किससे था, जर्मनी से था। तो राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि हिंद यहाँ पर स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक की, महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस। तो आपको पता होगा महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। अगला है फ्रांस की क्रांति हुई, तो यहाँ पर देखिए जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ये 1789 ईस्वी में हुई थी। तो राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन की, जिनेवा की, न्यूयॉर्क की, ऑस्ट्रिया। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। तो राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया कि 1785 ईस्वी में जो सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए हारग्रीव्स ने की, रिडले की, स्टैनली की, यहाँ पर जोहन। तो देखिए जो सूत यहाँ पर जो 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ पर हारग्रीव्स ने किया था। तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियां हैं, क्षेत्रीय असंतुलन की, सामाजिक तनाव, हिंसा, दल बदल की, उपयुक्त सभी। तो देखिए जो भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख ये सारी चुनौतियां हैं, कौन कौन सी, सामाजिक यहाँ पर तनाव भी है, क्षेत्रीय असंतुलन भी है, दल बदल, जैसे नेताओं को आपने देखा होगा इस पार्टी से उस पार्टी में जाना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियां हैं। तो राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये देखिए 10 दिसंबर को मनाया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आप लोग एक जरूर पूछा जाता है कि टीचर्स डे कब मनाया जाता है, तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगला है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई, अमेरिका की, रूस की, इंग्लैंड की, चीन। तो यहाँ पर इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। अगला है भारत में यहाँ पर सबसे पहले किस भाषा की पुस्तकें छपी थी। जो भारत में सबसे पहले किस भाषा की पुस्तकें छपी थी, मलयालम की, तेलुगु की, तमिल की, कोंकणी। तो देखिए कोंकणी भाषा की सबसे पहले पुस्तकें छपी थी। अगला पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा कैसी होती है। जो पूर्वी तटी पर पाई जाने वाली यहाँ पर जो मृदा होती है वो कैसी होती है, तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। अगला है भूमि एक संसाधन है, जो भूमि होती है या कैसी संसाधन है, प्राकृतिक, मानव निर्मित, कि सौर ऊर्जा से निर्मित, की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा प्राकृतिक हो जाएगा। ठीक है, भूमि एक प्राकृतिक नेचुरल क्या है, संसाधन है। अगला भारत में अधिकांश जो विदेशी व्यापार होता है ये कैसे होता है, सड़क मार्ग से, कि समुद्री मार्ग की, यहाँ पर रेल मार्ग की, वायु मार्ग। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो होता है ये समुद्री मार्ग से होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी यहाँ पर रेशेदार फसल है। जो यहाँ पर रेशेदार फसल होती है कौन कौन सी यहाँ पर है। तो देखिए जो हमारा जूट होता है ये क्या है, यही हमारे रेशेदार फसल है। अगला है निम्न में से जो संघ राज्य क्षेत्र की काली मृदा पाई जाती है सबसे ज़्यादा कहाँ तो पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है,
तो राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि मोनाजाइट जो रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो इसमें हमारा थोरियम पाया जाता है। कौन 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 पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, एल्यूमिनियम की, प्लास्टिक की, सीमेंट की, मोटर गाड़ी। तो देखिए जो यहाँ पर निम्न में से क्या बता रहा, उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो सीमेंट को किया जाता है। राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। अगला, हिंदी किस प्रकार की भाषा है, जो हिंदी है ये किस प्रकार की भाषा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये देखिए यह हमारी राजभाषा है। क्या है, राजभाषा। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला है निम्न, यहाँ पर विभिन्न स्तरों पर यहाँ पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है, सामुदायिक सरकार की, गठबंधन सरकार की, संघीय सरकार, यहाँ पर की एकात्मक सरकार। तो देखिए विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है तो सामुदायिक यहाँ पर सरकार कहलाता है। ठीक है। अगला है लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है, जनता की, संसद की, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति। देखिए जो लोकतंत्र होता है इसमें शक्ति का स्रोत किसे माना गया है, जनता, मतलब हम सभी को माना गया है। ठीक है। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि विश्व स्वयं सहायता समूह में बचत एवं ऋण संबंधी यहाँ पर अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं कैसे होते हैं, बैंक द्वारा कि सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए स्वयं सहायता समूह में यहाँ पर जो स्वयं क्या बता रहा, स्वयं आ गया शब्द, तो इसमें गैर जो सरकारी संस्था होती है इनके द्वारा लिया जाता है। तो राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। कमेंट करना कि 20 में से आपको कितने राइट आंसर मालूम थे। आप देखिए खंडबा है, इसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और इसमें 80 वर्ड में लिखना होगा। 80 वर्ड का मतलब होता है आपको 8 लाइन ही केवल लिखना है पेज में। ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से, इनमें से सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, उसका मुख्य कारण क्या था, अथवा के 2 आयन दोनों में से एक करना, पूर्णा एक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, 2 शर्तें लिखिए। 4 नंबर का है एक ही करना है। ठीक है। उसी प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण का संक्षेप में लिखे, ये भी 4 नंबर का है। अथवा के एक और आया है, संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका का वर्णन कीजिए, ये भी 4 नंबर का है, लेकिन इनमें से एक ही करना है। अथवा का मतलब होता है एक करना। अगला, संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से अन्य अनेक समस्याएं पैदा कर दी, समीक्षा कीजिए, यहाँ पर 4 नंबर का है। या फिर भारतीय गणित की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, ये भी यहाँ पर 4 नंबर का है, लेकिन एक ही करना है। उसी प्रकार से विकसित देशों की जो आर्थिक क्रियाओं को महत्व का वर्णन करना है, 4 नंबर का। या फिर उपभोक्ता के कुल कितने अधिकार होते हैं, सभी अधिकारों के नामों का उल्लेख कीजिए, ये भी 4 नंबर का। इनमें से एक ही करना। ठीक है। अब वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, यहाँ पर 150 वर्ड में आंसर देना। बस 150 वर्ड का मतलब होता है एक पेज या दूसरे पेज की 2-3 लाइन। ठीक है। ज़्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि एक जो लाइन होती है इसमें 10 शब्द आराम से आ जाते हैं। तो एक पेज लिख देना, दूसरे पेज की 1 या 2 लाइन लिखना। ठीक है। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसे उत्तरदायी या जिम्मेवार वैध शासन क्यों माना जाता है, या फिर इटली का एकीकरण कैसे हुआ, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, या फिर अथवा के भारतीय संदर्भ में सत्ता की यहाँ पर हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए उसकी उक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए, ये भी 6 नंबर का पूछा है। मृदा अपरदन रोकने के उपायों का वर्णन करना है, 6 नंबर का। या फिर धान की खेती करने वाले यहाँ पर उपयुक्त परिस्थितियों का वर्णन करना है, ये भी 6 नंबर का। मानव विकास सूचांक यहाँ पर की विवेचना कीजिए, 6 नंबर का है। या फिर दूसरा क्वेश्चन करना है। ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके पेपर आएंगे। मानचित्र संबंधी प्रश्न होंगे। इनमें देखिए वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है ये आपको बताना है, फिर वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते, एक मानचित्र मिलता है, उसी पर आपको भरना होगा। तो मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी बना दिया है कि आपको मानचित्र कैसे की करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को और वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी यहाँ पर आ रहा होगा वीडियो, क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।